Hey Bacha Party! How are you people doing? So I have a little sore throat and we are going to start with the next lecture of perimeter and area. Are you guys ready? Yes, it was a short break and I couldn't, upload videos. But now I am back. So let's continue with class 7th chapter perimeter and area, and this is the lecture 3. Sorry people, I just forgot to mention that lecture 3 here, but it's the part 3 of perimeter and area. So let's quickly begin. Yay! So now we come to the next slide, that is the thought of the day. So today's thought is, a little progress each day adds up to big results. Whenever you just keep progressing each day, हर दिन आप कुछ नया सीखिए, हर दिन आप कुछ नया कीजिए और थोड़ा 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 अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, and slowly you will get big results, tremendous, enormous improvements and great results will wait you ahead. Let's move forward. So what are we going to study today? Let's close my camera first. So, am I audible? Everyone, what will we study today? So today's goals are area of parallelogram and rhombus and area of triangle. I hope each one of you have completed the previous 2 lectures. सबने पहले के 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, नोट्स बना लिए हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, राइट? तो बढ़े आप थर्ड लेक्चर के साथ. फुल जोश एवरीवन. आर यू एक्साइटेड एज आई एम? You can sense that from my voice that how much am I excited for today's lecture. Also, as I told you before, I have a little sore throat, so please pardon if there is any voice glitch from my side. Okay, just adjust it today. Should we start? So let's begin. चलो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस हमारी पहली स्लाइड आ गई है. इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. सबसे पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज़ इसे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, सब लोग नोट डाउन करते रहिए, तभी फ़ायदा दिखेगा. एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. अभी मैं बताती हूँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है? देखो, सो दिस इज हाइट, ठीक है? ये बेस है, ये बेस है. एक सेकेंड मैं मार्क कर देती हूँ. ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ द बेस एंड दिस ऑरेंज वन इज़ हाइट, ठीक है? छोटा फिगर है तो मैं बहुत ज़्यादा मार्किंग्स नहीं कर रही हूँ, बट ऑरेंज कलर से मैंने मार्क किया है हाइट, ठीक है? क्लियर हो रहा है? बेस इनटू हाइट, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. साथ साथ नोट करते चलेंगे. डायगोनल्स क्या होते हैं एक बार देख लीजिए, सबको पता होगा वैसे तो, बट स्टिल these are your diagonals of a rhombus, ठीक है? डायगोनल्स दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के. रोम्बस में सेकेंड फिगर, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स मतलब d1 इंटू d2. एक डायगोनल को d1 मान लीजिए, दूसरे को d2 मान लीजिए, हाफ इंटू d1 इंटू d2. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. पता है सबको? क्लियर हो रहा है? चले बढ़े आगे. चलो, क्वेश्चंस आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर. देखो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स ऑल फॉर्मूला बेस्ड. और समय समय पे जब और फॉर्मूलेस की नीड होगी, दे विल ऑटोमेटिकली कम, ठीक है? चले, क्वेश्चन नंबर 1.
प्लीज़ पॉज एंड ट्राई. मैं रीड कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, शुड आई? ओके, just a second. One side of a parallelogram is 14 centimeter. ठीक है. Its distance from the opposite side is 16.5 centimeter. Find the area of the parallelogram. अब आपको समझना पड़ेगा इसको थोड़ा सा. ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करें, then I will help you out. तो क्या सबने कंप्लीट कर लिया है? ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ. सो इट इज़, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है? चलो, बेस 14 सेंटीमीटर है. वन साइड, ये जो वन साइड दिया है ना, इसको हम बेस मान लेते हैं. डिपेंड्स अपॉन अस. ठीक है, तो ये बेस हो गया हमारा. लिख दूँ मैं बेस? चलो, ये हो गया हमारा बेस 14 सेंटीमीटर. और बोल रहा है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड का मतलब मैं भी समझा रही हूँ नेक्स्ट पेज पे. डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये 14 को हमने बेस मान लिया. सपोज, उप्स, इतना खराब क्यों लिखा रहा है? इस 14 को हमने बेस मान लिया और बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस. ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस का मतलब यहाँ से, ये ऑपोजिट साइड है, बेस की ऑपोजिट साइड ये वाली है, यहाँ से डिस्टेंस यानी यही तो हाइट हो गई. यस और नो एवरीवन? ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस क्या हुई? हाइट. तो हाइट क्या दी हुई है? 16.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर हाइट. अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना? फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट. यूज सिंपल फॉर्मूला, फाइंड आउट द आंसर. This is the formula, base into height. 14 into 16.5. That is 231 centimeter square. ठीक, सिंपल बेस इंटू हाइट लगाया, फॉर्मूला और आंसर निकाल दिया. इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया सबको? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? एंड हियर इट इज. द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट. बेस क्या है? 2 times इट्स हाइट है. इफ इट्स एरिया इज 512 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया दे रखी है. फाइंड द बेस एंड हाइट. Try it yourself first, everyone. Done, everyone? Now should I explain? चलो explain करते हैं. Base is 2 times its height. यही तो बोल रहा है. Oops. यही बोल रहा है. Base is equal to 2 times its height. तो क्या हम नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, बेस इज इक्वल्स टू 2 times इट्स हाइट. हो गया, यही कहना चाह रहा है. इफ इट्स एरिया इज गिवन, फाइंड द बेस एंड हाइट. लेट्स ट्राई इट. एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ठीक है, सॉरी बच्चों, देयर वॉज अ बिट ऑफ टेक्निकल ग्लिच. तो एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. सो एरिया हमें पता है यहाँ पे 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, यूनिट अंडरस्टूड है सबको. बेस इज ट्वाइस हाइट. बेस क्या है? 2 times ऑफ हाइट. ठीक है, तो हम बेस को क्या 2h लिख सकते हैं? चलेगा सबको? 2 times ऑफ हाइट अगर मैं लिख दूं बेस को,
ये थोड़ा सा फिर से देखो टेक्निकल ग्लिच आ गया है। ये मैंने बेस को लिखा है 2 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है ना, चलेगा सबको। बेस इज ट्वाइस ऑफ हाइट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, और हाइट जो यहाँ पे थी वो तो हाइट ही रहेगी, ठीक है। सो 512 इज इक्वल टू 2h इंटू एच हो जाएगा 2h स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 512/2 इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं अब 512/2 कितना हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली मैं लिख दे रही हूँ 256, और यहाँ क्या बचा है, h स्क्वायर, यहाँ लिख दे रही हूँ h स्क्वायर, ठीक है। ये वही है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख रही हूँ। 256 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h क्या हो जाएगा, √256। अब 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। उप्स, गड़बड़ कर दी मैंने। √256 इज इक्वल टू 16, आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये क्या आई, हाइट की वैल्यू, और हमसे बेस और हाइट दोनों पूछा है। बेस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो क्या हम ये कह सकते हैं, बेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, if base is equal to 2 times of height और बेस आया है 16, तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आई है 16। यस और नो, अभी जो हमने निकाला वो क्या था, हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16, दैट विल बी 32 सेंटीमीटर। ठीक हो गया क्लियर। बेस और हाइट दोनों कैसे निकाला, एरिया की हेल्प से, ठीक है। और रिलेशन दिया था बेस और हाइट में, तो वैसे हमने यूज करके निकाल लिया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन्स। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस की एरिया निकालनी है। हुज लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की लेंथ दी है 36 एंड 22.5। इजी पीजी, ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो, सिंपल फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या है, 36 इंटू 22.5। सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, मैच कर लीजिए, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, simple formula based question. Here's the next question. Find the area of a rhombus in which each side is 15 centimeter long and one of whose diagonal, एक diagonal दिया है, D1 दिया है सिर्फ, D1 24 सेंटीमीटर और एक साइड दी है 15 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, so let's see how many of you can do it. Let's pause and try. तो ये आ गया एक रोम्बस, और अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं ए। ये तो ब्लैक पेन से हो रही है, कलर चेंज, ए बी सी नहीं बन रहा, क्यों, सी डी, और डायगोनल्स बना लें। तो दीज आर योर डायगोनल्स, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। ठीक,
चलो अब बता दो, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी साइड उसकी, ए बी में क्या क्या बी, ठीक है, बड़ा सा बना दिया। अब ए बी साइड उसकी 15 सेंटीमीटर है, 15, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए सी साइड 24 सेंटीमीटर है, ए सी इज़ नॉट साइड, ठीक है, एक डायगोनल दिया था ना, तो इस डायगोनल की लेंथ हमें बता दी है 24। ओके, थोड़ा इरेज कर दे क्या, इसको थोड़ा क्लियर कर दे, शुड वी, से वैसे ही हो गया, इसको थोड़ा सा 24 लिखते नहीं ना फिगर में, थोड़ा क्लियर रहने देते हैं। We know that the diagonals of rhombus bisect each other at right triangles. जब हम at right angles, तो इसको जब हम बाइसेक्ट करते हैं, जो दोनों डायगोनल्स हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी क्रॉस करते हैं, वहाँ क्या बनता है, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर से बना रही हूँ मैं, 90 डिग्री, ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। तो ऐसा है, इट्स अ रूल कि जब भी रोम्बस के दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे करते हैं, यानी एंगल ए ओ बी, दिख रहा है मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, ए ओ बी, ये वाला जो मैंने मार्क किया है 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, नाउ ओ इज हाफ ऑफ ए सी, कैन यू सी कि ये जो ओ ए है ये इस बड़े वाले ए सी का हाफ है। क्लियर कर दिया मैंने डायग्राम। ओ ए इज हाफ ऑफ ए सी। ए सी की लेंथ हमें पता है, हमने इरेज कर दिया है, पर हमें पता है हाफ ऑफ 24, यानी अगर हम इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 24 इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। ए ओ बी हमें पता चल गया कि 90 डिग्री है और ओ ए की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो क्या हम ओ बी नहीं निकाल सकते हैं? सोचो, ओ ए पता है, ए बी पता है, तो क्या ओ बी निकाल नहीं सकते? दिख रहा है सबको कि एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दो साइड दी है राइट ट्रायंगल की, क्या तीसरी नहीं निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज थियोरम से, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज थ्योरम बोल रही हूँ मैं। ओ बी हमें निकालनी है, अंडर रूट ए बी, ठीक है, इज इट ट्रू? ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ए बी की लेंथ पता चल गई है सबको, गिवन थी 15 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिया, माइनस ओ ए क्या है, ओ ए 12 है, अभी हमने निकाला, इसका स्क्वायर सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर। और ये किसकी लेंथ है, 18 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, ओ बी की लेंथ गिवन है, ठीक है। जब हमारे पास ओ बी की लेंथ आ गई तो क्या हमारे पास बी डी की भी लेंथ आ गई? ओ बी, एक सेकेंड, इसको मैं अरेज कर देती हूँ। ओ बी क्या है, बी डी का हाफ है, ये दिख रहा है सबको, ओ बी बी डी का हाफ है, तो हमें इस तरह बी डी मिल गई। और जब हमें ए सी पता है, बी डी मिल गई है, तो एरिया तो आराम से निकल जाएगी, क्योंकि एरिया होती है हाफ इंटू, यही होती है एरिया, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, यानी डायगोनल्स की लेंथ।
अब निकाल लो हाफ। अरे अच्छा नहीं बना हाफ। AC की लेंथ है 24, BD की लेंथ हमने निकाल ली है। BD इज 18 निकाली थी ना। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज इट? 12 into 18 इट इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया आंसर। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Now here comes the next question on your screens. If the area of the rhombus is 96 centimeter square, one of its diagonal is 16, एक diagonal दी है 16, what is its perimeter? So I'm waiting everyone. Find out the answers yourself first. Try it yourself. Is everybody done with this question? हो गया सबका? चलो मैं बताती हूँ। ये हो गई लेबलिंग ABCD। डायगोनल्स बना लेते हैं। ये हो गया रोम्बस और उसकी लेबलिंग। ये हो गया पॉइंट O। सबसे पहले मुझे बताओ कि रोम्बस की एरिया क्या होती है। चलो उससे भी पहले ये देखो, BD है, एक डायगोनल को 16 मानना है। ठीक है, तो क्यों ना हम BD को हमने 16 मान लिया है और AC को हमने x सेंटीमीटर मान लिया है। तो इस हिसाब से हमारी एरिया होगी हाफ इंटू 16 इंटू एक्स। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायगोनल्स का प्रोडक्ट इंटू हाफ, यही होती है रोम्बस की एरिया। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 8x आ जाएगी रोम्बस की एरिया। और एरिया हमें दी हुई है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट कैन वी डू? एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इरेज करूँ इसे। डन। चलो, तो इस हिसाब से 8x हमारा 96 के इक्वल हुआ। मैं सॉल्व करूँगी तो x क्या आ जाएगा? 12, राइट। और x जो हमने माना था वो हमारा एक डायगोनल था AC। तो यानी एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। अब OB क्या है? BD का हाफ है। प्लीज़ फिगर सबने बना लिया है आई थिंक। तो ये BD का हाफ है, तो OB BD का हाफ है। तो अगर OB BD का हाफ है दैट मीन्स BD इज 18, राइट। सॉरी BD इज 16। एक डायगोनल हमारा क्या है? 16। तो ये क्या हो जाएगा? OB। देन OB विल बी 8। OB विल बी 8। क्यों? क्योंकि BD 16 है ना और OB BD का हाफ है। तो OB हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह OA AC का हाफ है, राइट। OA इज हाफ ऑफ AC। अगर वो AC का हाफ है और AC क्या है हमारी? 12, राइट। तो हाफ ऑफ 12 इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या हमें OA भी पता चल गया कि 6 और OB भी पता चल गया कि 8 होंगे। ठीक है, और फिर हम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। लिख लीजिए इतना, फिर मैं इरेज करूं। चलो, अब जैसा कि सब लोग अपनी कॉपी में देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल AOB इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि एंगल AOB 90 है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। Am I right, everyone?
ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, आज यहाँ पे थोड़ी सी बोर्ड की प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, ओ ए ओ बी की लेंथ पता है, ओ ए की लेंथ 6, ओ बी की लेंथ 8। ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, तो ओ ए की लेंथ 6 और ओ बी की लेंथ 8, तो ऐसा लिखा जाएगा। और हमारा आंसर यहाँ पे 100 आ जाएगा, जिसका मतलब अंडर रूट 100 का मतलब सबको पता है कि 10 होता है। 10 फिर से गलत बना। ओके, सो 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप पेरीमीटर बताइए। 4 इंटू 10 हो जाएगा, येस और नो? क्योंकि हर साइड इसका 10 होगा। रोम्बस की हर साइड इक्वल होती है और एक साइड की मेजर हमें पता है 10। सो पेरीमीटर 4 इंटू 10 दैट इज 40। यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? आया मज़ा सबको? इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स वाली टॉपिक पे आ जाते हैं। सेकेंड टॉपिक आज की क्या है, अब इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं जल्दी से। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सिंपली अगर ट्राइंगल दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये दिख रहा है, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। अभी मैं बताती हूँ लेग्स क्या है, कैसे, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इतना तो सब लोग समझते हैं ना। इक्विलेटरल, देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, साइड की मेजरमेंट। आई बात समझ में? तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। समझ में आया तीनों एरिया? नॉर्मल ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट ट्राइंगल का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, थर्ड का यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, साइड। एक बार इसको देख लो, सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे साइड्स ए होंगे, ये वाला भी ए होगा, ये वाला भी ए होगा। ठीक है, तो इसका एरिया बता दिया मैंने, √3/4 ए स्क्वायर। अब देख लो राइट ट्राइंगल में, तो ये दोनों जो हैं, ये वाले जिनको मैं ग्रीन कर रही हूँ, और ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसके लेग्स हैं, ये दोनों ठीक लेग्स हैं। और ये पिंक वाला जो मैं कर रही हूँ, पिंक वाला, ये इसका बेस है। ठीक है, ये इसका बेस है। जो पिंक दिख रहा है वो बेस है, और जो ग्रीन दिख रहे हैं दोनों वो लेग्स हैं ट्राइंगल के। क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब दो और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स, एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड इज अनइक्वल। ठीक है, इसका फॉर्मूला नोट कर लो तो एक बार, हाफ इंटू बेस अंडर रूट, मैं नीचे लिख दूँ क्या ऐसे, एक मिनट, इसको मैं क्लियरली नीचे मेंशन कर दे रही हूँ। ये जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला है, जहाँ पे बेस क्या है, बी। अभी मैंने बेस बताया, बेस क्या होता है, बी यूनिट्स। ठीक है, और जो इक्वल साइड्स हैं उसको हमने ए लेट किया है, इक्वल साइड्स को ए लेट किया है, मैं फिर बोल रही हूँ, और बेस जो अनइक्वल है उसको बी लेट किया है। डन। अब हेरॉन्स फॉर्मूला बता दें एक बार पहले भी ये हेरॉन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था मैंने, उस टाइम बोला था कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
और हाँ, आपके सिलेबस में इसके उतने क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बट स्टिल आप एक बार देख लो। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ना। सो दिस इज इट, इरेज कर दिया मैंने। मैं बताती हूँ हेरॉन्स फॉर्मूला अब क्या होता है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखो एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ए बी सी साइड्स हैं। और एस क्या है अभी मैं इसके बाद बताती हूँ। एस का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू हाफ, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाफ एक, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ये है आपका एस की वैल्यू, ठीक है। तो एस एवरेज ऑफ साइड्स का हाफ है, दिख रहा है क्लियरली। और हमने एरिया का फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, ठीक। So children, that's all for today, and we are going to discuss the numericals based on triangle in the next session. So hey kids, I hope you enjoyed the lecture as much as I did, and that's all for today. Let's see you in the next lecture. Till then, do not forget to like, share and subscribe to my channel and spread the love of learning. Bye bye. Take care, children.